तरीके के थ्रू भी बताने की। एक ऑप्शन में तो ये लिख दिया और दूसरे ऑप्शन में ये टांग दिया, मान लो कहीं पे a की पावर n प्लस b की पावर n होता, तो यहाँ पे एक दूसरी बात हमें समझ में आ रही है, डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो a की वो किसी ऑप्शन में जो है ना, सो यहाँ पे मैंने लिखा a की पावर n माइनस b की पावर n डिविजिबल बाय, चलो सोचते हैं जरा, सोचते हैं a की पावर n माइनस b की पावर n को देखते हैं। ठीक है जी, दिख रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा a माइनस b प्लस b की पावर n माइनस b की पावर n। पहले ये बताओ, ये लिखना ठीक है क्या? ठीक है जी। अब बताओ जरा, ये भी लिखना ठीक है? इसमें भी मुझे लगता नहीं कोई तकलीफ होगी। ठीक है, तो ये x प्लस वाई की पावर n बन गया। बाइनोमियल थ्योरम लगा दूं, nc0 x की पावर कितनी होगी n, y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 करते करते लास्ट वाली टर्म कितनी होगी, ncn a माइनस b की पावर 0, और इससे पहले वाली क्या होगी, ncn माइनस 1 a माइनस b की पावर 1 और b की पावर n माइनस 1। इसको ओपन किया, ये हो गया, और माइनस में b की पावर n है, माइनस में b की पावर n है। मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं कि ncn मेरा 1 होता है, a माइनस b की पावर 0 भी 1 होता है, तो प्लस b की पावर n से माइनस b की पावर n कैंसिल हो गया। जैसे ही ये कैंसिल हो गया, आप हर टर्म को देखोगे तो उसमें a माइनस बी आपको नजर आया, तो a माइनस बी कॉमन लिया जा सकता है ना। a माइनस बी देखिए हर टर्म में प्रेजेंट है, हर टर्म में a माइनस बी प्रेजेंट है, तो a माइनस बी इसका एक फैक्टर होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू बची हुई क्वांटिटी मसाला, बोल देते हैं उसको। This can be written as a minus b into masala. So we can say that a minus b is a factor of a की पावर n minus b की पावर n. Hence a की पावर n minus b की पावर n is divisible by a minus b, है ना। ऐसे इस बात को समझा जाता है, नॉर्मली लोग इसको ऐसे ही समझते हैं। मैं इसको आपको एक और तरीके के थ्रू भी बताने की कोशिश करता हूं, आपको अगर बात समझ में आए तो। हालांकि वो एक आउट ऑफ वैसे ही है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग थोड़ा इस्तेमाल करके। मेथड नंबर 2 देखिए, हमें ये प्रूव करना है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n अपॉन a माइनस बी। अगर मैं प्रूव कर दूं ये क्वांटिटी इंटीजर आ गई या एक ए बी में कोई एक्सप्रेशन आ गई, तो आंसर आ जाएगा अपना। भाई ये इससे डिविजिबल है तो इंटीजर कर दो प्रूफ, सीधी बात है। ठीक है, करते हैं प्रूफ। तो इसको ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया, इसमें से b की पावर n को कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया a बाय b की पावर n माइनस 1, है ना। ठीक है सर, और नीचे देखोगे तो नीचे मैंने b को कॉमन ले लिया, तो नीचे बच गया a बाय b माइनस 1, ऐसा हो गया। ठीक है, देख लो इसको, तुम कह रहे थे ना देखेंगे इसको, इसको देख लो, देख लो इसको, इसको यहाँ पे देखो, और इंटू 1 लिख दूं तो कोई परेशानी तो नहीं है, यहाँ बीच में कोई परेशानी नहीं है। आप बस मुझे इतना बता दो, ये जो क्वांटिटी है, ऐसी शकल की कोई चीज किसी चैप्टर में कहीं देखी है क्या आपके मैथ्स के जीवन काल में? आपने ऐसे, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जीपी का सम का फॉर्मूला ऐसी शकल का होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। जीपी का सम तो खूब निकाला आपने,
सम से जीपी निकालते हैं। चलो ये कैंसिल होकर के बी की पावर n माइनस वन हो गया, और जीपी कितना हो गया, जीपी हो गया पहली टर्म तो 1, कॉमन रेशियो a बाई बी, तो ऐसा कोई सीन मुझे लगता है हो गया होगा, और इसकी टोटल टर्म्स n होंगी, तो वो a बाई बी की पावर n माइनस वन पे nवीं टर्म आ जाएगी। ठीक है, b की पावर n माइनस वन से अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जीपी भी है और बाइनोमियल की हल्की हल्की फीलिंग भी दे के जा रहा है। बाइनोमियल की हल्की हल्की फीलिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, a की पावर 2 b की पावर n माइनस थ्री, और यूं करते हो भाई, पावर घटती बढ़ती तो बाइनोमियल में ही है कि नहीं है ऐसा। तो ये लास्ट में हो गया आपका a की पावर n माइनस वन। ये बात समझ में आ रही है अपने को, ठीक है। तो यहां से ये बात समझ सकते हैं कि a की पावर n माइनस बी की पावर n का एक फैक्टर तो a माइनस बी है, और जो बचा हुआ जो फैक्टर है वो भी निकाल दिया अपन ने। जो बचा हुआ फैक्टर है वो है b की पावर n माइनस वन प्लस ए बी की पावर n माइनस टू प्लस ए स्क्वायर बी की पावर n माइनस थ्री एंड सो ऑन a की पावर n माइनस वन। बात समझ में आ रही है ये बिल्कुल एकदम। अच्छा, n की वैल्यू 3 पुट करना, जरा n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, है ना। n की वैल्यू 3 पुट करते ही b स्क्वायर ए बी और a स्क्वायर हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। n की पावर 5 माइनस a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 की फैक्टर करने का मन कर जाए कल को आपको, तो कर जाए तो कर लेना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा चलो, जरा इसके फैक्टर तो कर दिए हमने। तो मेरी सलाह है, अच्छा जेई एडवांस वाले जो हैं वो किसी ऑप्शन में जो है ना, वो किसी एक ऑप्शन को तो लिख देंगे a की पावर n माइनस बी की पावर n अपॉन a माइनस बी। ध्यान से सुनना, एक ऑप्शन में तो ये लिख दिया और दूसरे ऑप्शन में ये टांग दिया मान लो कहीं पे, तो देखेंगे अरे ये थोड़ी इसके इक्वल होगा, ऐसा फील सी आएगी, है ना। फील में वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। किसी किसी एक जगह इसको देखने को मिल जाए और कहीं पे ये देखने को मिल जाए, तो आपके दिमाग में ये चला जाना चाहिए कि बातें जो हैं दोनों की दोनों क्या हैं, सेम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं a की पावर n माइनस बी की पावर n के, वो अपन एज अ फॉर्मूला याद कर लेंगे, इसको याद भी कर लेंगे। इसको पहली बात तो इसको याद करना है ना। और यहाँ पे जो हमने ये कहावत सीखी है ना कि a की पावर n माइनस बी की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस बी, इसको भी अच्छे स्टूडेंट्स एज अ क्वेश्चन तो चलो हमने कर ही दिया, मगर इसको ऑब्जेक्टिव के लिए इसको आप याद भी करें। ठीक है, चलो याद कर लो, लिख लो इसको, इनफैक्ट लिख लो, याद कर लो, सारे काम कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये अपन याद करेंगे भाई, ये याद करना है। a की पावर n माइनस बी की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस बी फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। यस, सो यहाँ पे मैंने लिखा a की पावर n माइनस बी की पावर n डिविजिबल बाय a माइनस बी। अब एक माइंड में मेरे क्वेश्चन गया कि a की पावर n प्लस b की पावर n होता, क्या वो a प्लस बी से डिविजिबल होता। a की पावर n प्लस b की पावर n होता, क्या वो a प्लस बी से डिविजिबल होता क्या। a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय a प्लस बी, a प्लस बी इसको काट देता है क्या, काट देता है ना। मगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नीचे अगर a प्लस बी को कर दें अब तो नहीं काटता, नहीं काटता ना। हाँ, ओड में काट देता, देख लो चाहे आप, ये लो फिर से काट देगा। पावर 4 रखोगे नहीं काटेगा, 5 रखते ही फिर काट देगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे एक दूसरी बात हमें समझ में आ रही है कि a की पावर n प्लस बी की पावर n होगा, दिस इज डिविजिबल बाय दिस, ध्यान से सुनना, दिस इज डिविजिबल बाय a प्लस बी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू ओड नेचुरल नंबर।
समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप ओड नेचुरल नंबर लोगे तो इसको काट देगा ये। प्रूव कैसे करेंगे? जैसा बताया था, इसको a को a प्लस बी माइनस बी करके बाइनोमियली एक्सपेंड कर देना, हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, एक और बात यहां पे देख लो, एक और बात यहां पे देख लो, a की पावर 2n माइनस बी की पावर 2n, ध्यान से सुनना, a की पावर 2n माइनस बी की पावर 2n की अगर बात करें, अगर मैं कहूं दिस इज डिविजिबल बाय a माइनस बी एंड a प्लस बी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है क्या ये बात कहना? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसको आप a स्क्वायर की पावर n माइनस बी स्क्वायर की पावर n ऐसे ट्रीट कर सकते हो, है ना। अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, अल्फा माइनस बीटा से तो डिविजिबल है ना, तो ये चीज पूरा इससे डिवाइड हो जाएगी, मतलब a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगी और a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो a की यहां एक और बात समझ में आ गई, फिर हमें एक और बात समझ में आ गई कि अगर a की पावर इवन नंबर है और b की पावर इवन नंबर है, a की पावर अगर इवन नंबर है और b की पावर भी इवन नंबर है, तो a की पावर n माइनस b की पावर n a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिविजिबल होता है ना। देख लो इवन नंबर आप, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बता दो आप, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी दोनों से डिविजिबल होते हैं ये। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? तो हमने ये सीख लिया है, हमने ये सीख लिया है कि अगर अगर यहां पे पावर्स इवन नंबर होंगी तो ये a माइनस एन ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों से डिविजिबल होंगे। लिख लो इन बातों को जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। a की पावर k माइनस बी की पावर k इज डिविजिबल बाय a माइनस बी एंड a प्लस बी, है ना, फॉर एवरी k बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर्स, है ना। बेहतरीन सी बातें हैं, बढ़िया बढ़िया बातें हैं, अच्छे से सजा लीजिए इनको भी। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट।